बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारा सिलसिला फैज़ान ज़कात जारी और सारी है। कल के दरस के अंदर मैंने ज़कात की शराइत आपके सामने बयान की थी। उससे पहले हम ज़कात के फ़ज़ाइल और ना देने के नुकसानात के बारे में मैं आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूँ। आज हम ज़कात के मसारिफ़ समाअत करेंगे कि ज़कात कहाँ सर्व करनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए। वो ज़कात के वो मसारिफ़ ये वो हैं जो कि खालिक कायनात ने ख़ुद बयान फरमाए हैं सूरह तौबा के अंदर। ये 7 मसारिफ़ हैं जहाँ ज़कात की रकम देनी चाहिए। उन्हीं में से सबसे पहले नंबर पर है फ़कीर। फ़कीर किसे कहते हैं? फ़कीर उसे कहते हैं कि जिसके पास रहने को मकान हो, पहनने को कपड़े हो, खाने पीने की अशिया उसके पास हो और सवारी के लिए जानवर उसके पास हो और अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसके पास हो, लेकिन वो उसका सामान जो है निसाब को ना पहुंचता हो तो उसको फ़कीर कहते हैं। दूसरे नंबर पर है मिस्कीन। मिस्कीन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो, न रहने को मकान, न खाने को ग़िज़ा, न पहनने को कपड़े और ना ही ज़रूरत का सामान, उसे मिस्कीन कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फ़कीर के लिए सवाल करना जायज़ नहीं। ज़कात का फ़कीर के लिए सवाल करना जायज़ नहीं। अगर कोई से ज़कात दे दे तो शर्अन उसके लिए लेना जायज़, लेकिन मिस्कीन के लिए सवाल करना भी जायज़। तीसरे नंबर पर है आमिल ज़कात। ज़कात पर जिसको मुकर्रर कर दिया हो बादशाह वक्त ने, बादशाह इस्लाम ने या हाकिम वक्त ने। जो जिस तरह हमारे यहाँ भी चंद लोग होते हैं जो ज़कात वसूल करते हैं, उसको आमिल ज़कात कहते हैं। इसके बाद है चौथे नंबर पर रिकाब, ग़ुलाम, चूँकि ग़ुलाम इस वक्त मौजूद नहीं। इसके बाद है गारिम, मकरूज़, कर्ज़दार, जिस पर कर्ज़ा हो, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। जो मकरूज़ है, कर्ज़दार है, उसको भी ज़कात बोलिए दे सकते हैं। अब क्या मैं मसला आपको भी बयान कर दूँ, थोड़ी सी वजाहत, ताकि आप समझ जाएंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि चंद लोगों का वो शख्स मकरूज़ है और चंद लोगों ने उसको मिलाकर ज़कात दे दी। समझ रहे बात को? चंद लोगों का मकरूज़ है, चंद लोगों ने मिलाकर उसको ज़कात दे दी और उसने ज़कात पर कर लिया कब्ज़ा, अपने इख्तियार में कर ली, मालिक बन गया। फिर उससे वो कह दे लाओ दो मेरे कर्ज़े की रकम, जिसे ज़कात दी है और जिसको दी है उससे वो कर्ज़दार जो है कर्ज़ मांग ले, लाओ मेरे पैसे निकालो। अब चूंकि वो मालिक बन गया उस पैसे की और वो उस पैसे को अदायगी कर दे अपने कर्ज़ की, तो 2 फ़ायदे हुए। आपकी ज़कात भी अदा हो गई, उसका कर्ज़ा भी अदा हो गया। ज़कात भी हो गई और कर्ज़ा भी हो गया। इसी तरह एक और है, वो है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, खर्च करने वाला। इसकी चंद सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मोहताज है और वो चाहता है कि मैं राह खुदा में जाके जिहाद करूं, दुश्मन से लड़ूं, लेकिन उसके पास ज़्यादा राह नहीं, जिहाद करने का सामान उसके पास नहीं, हथियार उसके पास नहीं। अब ऐसे को भी ज़कात दी जा सकती है, इसलिए कि इसको देना राह खुदा में ही देना है। या यूँ समझ लीजिए कि कोई शख्स हज करना चाहता है
और हज पर जाने के लिए उसके पास पैसे मौजूद नहीं है, लेकिन है वो मोहताज, सख्त मोहताज है, तो अगर कोई ऐसे को ज़कात दे दे उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। मगर उसको हज के लिए ज़कात मांगना नहीं चाहिए, जायज़ नहीं है। यानी मुझे पैसे दो, मैं हज कर आऊँ, जो मुरे करके आऊँ, उसके जायज़ नहीं। हाँ, एक रहा मसला तालिब इल्म का, जो तालिब इल्म इल्म दीन पढ़ रहा हो या पढ़ाता हो, अगरचे ताकतवर हो, अगरचे ताकतवर हो, मगर साहिब निसाब ना हो, तो तालिब इल्म जो है वो ज़कात मांग सकता है, क्योंकि उसकी मदद करना ऐसा ही है जैसे राह खुदा में देना। आखिर नंबर पर है वबनी सबील, यानी कि मुसाफिर, मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं, मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं, अगरचे घर में उसके पास माल मौजूद हो, अगरचे घर में उसके पास माल मौजूद हो, मगर अब चूंकि सफर में है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो घर पहुंच पाए, तो लिहाजा वो इतनी रकम लेगा कि वो अपने घर तक पहुंच जाए, और अगर इससे कम में पहुंच गया तो जो माल उसके बाद बाकी बचा है उसको सदका करना पड़ेगा। देखिए, ये उस वक्त की बात थी जब सफर मुश्किल थे, दुश्वार तलब थे। अब हमारे फी जमाने में सफर कितना आसान बोलिए हो गया है, लेकिन बड़े बड़े अच्छे खासे लोग धोखेबाजी करते हैं। कोई 2 पीस पहन के आपके सामने आ जाए, 3 पीस पहन ले, कुछ जुब्बा पहन ले, सर पे पगड़ी रख ले और कहे जी मैं मुसाफिर हूं, मेरी जेब कट गई, अब मुझे घर तक जाना है, क्योंकि हमारी मस्जिद में 2 मरतबा ऐसा हो चुका। कहता मुझे घर तक जाना है और पैसे मेरे पास मौजूद नहीं, तो लिहाजा वो मस्जिद में ऐलान करते हैं, लोग उसको कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, और वो खूब पैसे जमा करके फिर किसी और मस्जिद में चला जाता है। तो एक से मैंने यही कहा, बताओ भाई मुझे किसके पास आए थे, आए किसके पास थे इस शहर में? अगर पंजाब से आए हो तो किसके पास आए थे? कोई तो जानने वाला होगा। तो इसका जवाब उनके पास बोलिए नहीं होता है। भाई जिसके पास आए थे वो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, मोबाइल आपके पास मौजूद, आप कॉल करें, आपका इजी पैसा मौजूद है, फौरन पैसे आ जाएंगे, कोई मसला भी नहीं। लेकिन चूंकि ऐसे लोग जो हैं वो पेशावर होते हैं, और पेशावर को ज़कात या कोई खैरात भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर उसके साथ मजीद ताउन कर रहे हैं, उसके मददगार बन रहे हैं। इसी तरह आम जो पेशावर लोग घूम रहे हैं, फ़कीर, बाज़ ख़वातीन, बाज़ बच्चे लेके घूम रही हैं, इनको भी ज़कात नहीं देनी चाहिए। ये लोग भी पेशावर लोग हैं, क्योंकि साहिब निसाब होते हैं, हज़ार रुपए क्या लाखों रुपए इनके पास होते हैं, मगर चूंकि इनकी हालत और आदत ख़राब हो चुकी होती है, लिहाजा वो मांगते ही रहते हैं। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स को सोने की एक वादी मिल जाए, कितनी वादी? एक वादी सोने की, उसकी चाहत होगी एक और मिल जाए, उसकी चाहत क्या होगी? एक और मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, उसका मुंह और पेट सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई और नहीं भर सकता। आप मिसाल देख लीजिए, आपने एक मकान बनाया, आप कहते हैं एक और बना लेता हूं। आपने एक दुकान खोली, यार एक और कर लेता हूं। एक कारखाना लगाया, आपने कहा एक और लगा लेता हूं, फिर एक और लगा लेता हूं। तो इस तरह आपकी ख्वाहिशात बोलिए बढ़ती रहती हैं। तो लिहाजा इससे बचाया गया है, ऐसी मुशक्कत में ना डल जाओ, ना पड़ जाओ कि जो आपके लिए तकलीफ का बाइस बने। शेख सादी की मिसाल और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद इंसान कौन है जानते हो? पहले उसने माल कमाने की खातिर अपनी सेहत खराब कर ली, न दिन देखा, न रात देखी, न आंधी देखी, न तूफान देखा, बस माल कमाऊं। इस कदर मेहनत की कि उसने अपनी उस सेहत को खराब कर लिया, माल बहुत आ गया, सेहत खराब हो गई। फरमाते हैं अब सेहत को पाने के लिए माल खर्च कर रहा है ताकि सेहत आ जाए।
फरमाया अक्लमंद इंसान, अब बता क्या फ़ायदा हुआ इस माल का जब सेहत नहीं रही और सेहत हासिल करने के लिए माल खर्च कर रहा है। तो बेहतर ये है, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मुझे इतना माल अता फरमा जैसे एक दिन खाऊं तो एक दिन में भूखा रहूं, जिस दिन खाऊं उस दिन तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन भूखा रहूं उस दिन में सब्र करूं। तो ज्यादा माल जो है इंसान को खराफात में मुब्तला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।